दोस्तों ये फर्क नहीं पड़ता कि आप रिच बनने के लिए कौन सा रास्ता चूज करते हो, चाहे वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो, गोल्ड इन्वेस्टमेंट हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना हो या फिर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हो। और दोस्तों इन सब के लिए आपके पास एक राइट माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों आज हम लोग थिंक एंड ग्रो रिच बुक से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों लेसन नंबर 1, इट इज व्हाट यू थिंक दैट मैटर्स। दोस्तों नेपोलियन हिल अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बोलते हैं कि ट्रूली थॉट्स आर द थिंग्स एंड पावरफुल थिंग्स एट दैट व्हेन वी मिक्स्ड विथ डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, परसिस्टेंस एंड अ बर्निंग डिजायर फॉर देयर ट्रांसलेशन इनटू द रिचेस। और दोस्तों थिंक एंड ग्रो रिच बुक का मेन आइडिया भी यही है। दोस्तों अगर आप बुक का कवर भी देखोगे तो वहां यही लिखा है कि थिंक एंड देन ग्रो रिच। दोस्तों अगर आप सक्सेस को और मनी को अपने थॉट्स में नहीं देख सकते तो सक्सेस और मनी आपके बैंक अकाउंट में कभी भी नहीं आ सकता। दोस्तों कोई भी चीज आप अपने आजू बाजू देखते हो या फिर फील करते हो, दोस्तों वो कभी ना कभी एक आइडिया ही था। और दोस्तों जो भी महान लीडर्स आप देखते हो वो कभी ना कभी एक ड्रीमर्स ही थे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि महात्मा गांधी, जॉर्ज वॉशिंगटन, मार्टिन लूथर किंग इतने ज्यादा फेमस कैसे बने, इतने महान लीडर्स कैसे बने? दोस्तों ये सब एक आइडिया की वजह से ही शुरू हुआ। दोस्तों ह्यूमंस की एक बहुत बेहतरीन और खास बात है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने माइंड में सिर्फ वही आइडियाज डालते हैं जो हम डालना चाहते हैं। दोस्तों हमारे थॉट्स में बहुत ज्यादा पावर होती है। अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हो और आपका डिजायर बहुत ज्यादा पावरफुल है तो वो थॉट्स रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। मगर दोस्तों स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दोस्तों हमारा थॉट एक दो धारी तलवार है। दोस्तों अगर आप खुद से कोई थॉट चूज करके अपने ब्रेन में नहीं डालोगे या फिर अपने माइंड में नहीं डालोगे तो आपका दिमाग अपने आप कोई भी रैंडम थॉट चूज करके अपने माइंड में डाल लेगा। इसीलिए दोस्तों आप कभी भी इस चीज को चांस पे मत छोड़ो। दोस्तों वैसे भी कहावत है ना कि इफ यू फेल टू कंट्रोल योर माइंड यू मे बी श्योर दैट यू विल कंट्रोल नथिंग एल्स। दोस्तों लेसन नंबर 2, अ बर्निंग डिजायर। तो दोस्तों बहुत पहले की ये स्टोरी है जब एक बहुत होनहार सिपाही को एक बहुत मुश्किल टास्क दिया गया था। उस सिपाही को सिर्फ कुछ सैनिक दिए गए थे और एक पूरे किंगडम को तबाह करने को बोला गया था। और दोस्तों उस किंगडम के सिपाही की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो उस सिपाही जब भी अपने सैनिकों के साथ उस आइलैंड पे लैंड करता है तो तभी वो अपनी सारी शिप्स जला देता है। और दोस्तों शिप जला के वो ये बताता है कि अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तो तुम दुश्मन को हराओ या फिर खुद हार जाओ। और दोस्तों इसका रिजल्ट भी यही होता है, जब वो लोग अपनी सारी शिप्स जला देते हैं तो उनके पास पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं होता और वो एंड में सारे दुश्मनों को हरा देते हैं और उस किंगडम को कैप्चर कर लेते हैं और एंड में सक्सेस उन्हीं के हाथ लगता है। दोस्तों आप अगर 100 लोगों से पूछोगे कि उनको लाइफ में क्या चाहिए तो उनमें से ज्यादातर लोग तो आपके क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाएंगे। दोस्तों अगर आप उनको थोड़ा सा और पुश करोगे तो वो लोग अपनी बस विश लिस्ट बता देंगे, जैसे कि थोड़ा पैसा, थोड़ा फेमस होना या फिर बड़ा घर। मगर दोस्तों हमारा यूनिवर्स कभी भी उन थॉट्स को रिस्पॉन्ड नहीं देता जो अनक्लियर हो। हमारा यूनिवर्स हमेशा एक बर्निंग डिजायर को रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर है और आपको क्लियर है कि आपको क्या करना है, तभी यूनिवर्स आपका साथ देगा। और दोस्तों भगवान भी हमेशा उस इंसान पे मेहरबान होते हैं जिसको ये पता है कि उसको क्या करना है और उसको पाने के लिए उसको क्या क्या करना है, वो उन सारी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। चलिए दोस्तों इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लो जो आपका बर्निंग डिजायर है वो है मनी, यानी कि आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम इन 6 स्टेप्स देखने वाले हैं जो आपके डिजायर को आपके बैंक अकाउंट में लेके आने में मदद कर सकता है। दोस्तों स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपने ब्रेन में ये फिक्स कर लो कि आपको कितने पैसे चाहिए। स्टेप नंबर 2, आप ये डिसाइड कर लो कि उस डिसिप्लिन के लिए आप रिटर्न में क्या सेक्रीफाइस करने को तैयार हो। स्टेप नंबर 3, एक फिक्स डेट डिसाइड करो जब आपको वो अमाउंट मिलने वाला है। और स्टेप नंबर 4, एक प्लान बनाओ कि आप उन पैसों को कैसे अचीव करने वाले हो। और जब भी आपके पास वो प्लान बन जाए तो उस प्लान को जल्दी से फॉलो करना चालू कर दो। दोस्तों स्टेप नंबर 5, पुराने 4 स्टेप को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कर दो। और दोस्तों स्टेप नंबर 6, जो भी आपने लिखा है उसे कम से कम 2 बार पढ़ो, मोस्ट प्रोबेबली सुबह उठने के बाद और सोने जाने से पहले। दोस्तों यहाँ लास्ट स्टेप को, स्टेप 6 को हम लोग ऑटो सजेशन बोलते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी कोई झूठ बोला है और उस झूठ को ही आखिर में अपना सच मान के फॉलो करना शुरू कर दिया? तो दोस्तों इस स्टेप में हम लोग वही करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है बिकम एन अनस्टॉपेबल फोर्स। मेरे पास एक प्लान है, हमें अपने 4 सिलेंडर मोटर को 8 सिलेंडर मोटर में रिप्लेस करना चाहिए। इस चेन से हम अपने कंपटीशन को बुरी तरह हरा सकते हैं। सॉरी मिस्टर फोर्ड, बट ये करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। प्रोड्यूस इट एनीवेज, मुझे ये करके चाहिए ही चाहिए। बट सर ये इम्पॉसिबल है। मुझे फिर भी ये कैसे ना कैसे करके ही चाहिए और तब तक करते रहो जब तक तुम्हें सक्सेस नहीं मिल जाता। आफ्टर 6 months, सर हम लोगों ने दिन रात एक कर दिया है, ऐसा करना इम्पॉसिबल है। नहीं ऐसा नहीं है, बस अपना काम करते रहो। आफ्टर 12 months,
सॉरी मिस्टर फोर्ड, हमें अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। जल्दी जाओ और अपने काम करने में लग जाओ। मुझे ये चाहिए और मैं ये कैसे भी हासिल करके रहूंगा। तभी यूनिवर्स उन्हें देख के बोलता है कि अरे यार, इस इंसान को तो पता ही नहीं है कि हार कब मानना है। इससे अच्छा कि मैं उसे वो चीज़ दे ही देता हूँ जो उसे चाहिए। सर, हमें वो तरीका मिल गया है। तो दोस्तों, इस स्टोरी का यही कंक्लूजन है कि जब तक आप खुद की डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। परसिस्टेंस इज एवरीथिंग। दोस्तों, जब किसी की भी परसिस्टेंस की आदत लगती है तो उसे हमेशा फेलियर के खिलाफ एक इंश्योरेंस मिल जाता है। और दोस्तों, हमेशा ये याद रखो कि विनर्स नेवर क्विट्स एंड क्विटर्स नेवर विंस। लेसन नंबर 4, द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। दोस्तों, इससे पहले हम लोग नेपोलियन हिल की फिलॉसफी को फॉलो करें, उससे पहले हमें अपने अंदर की फियर को दूर करने की जरूरत है। दोस्तों, नेपोलियन हिल अपनी बुक में 6 फियर्स के बारे में बात करते हैं जो हमेशा हमको आगे बढ़ने से रोकता है। दोस्तों, सबसे पहला है फियर ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीब होने का फियर। दोस्तों, आप कभी भी रिच नहीं बन सकते जब तक आपके अंदर ये फियर हो कि यार कल मेरी कहीं नौकरी ना चले जाए, यार कल घर पे खाना कैसे आएगा, राशन कैसे आएगा। दोस्तों, आपके अंदर पहले से ही एक फियर है तो आप कैसे रिच बन सकते हो। तो इस फियर को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, सेकंड है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। दोस्तों, अगर आप दूसरों के प्रेजेंस में नर्वस हो जाते हो तो इसे हम लोग फियर ऑफ क्रिटिसिज्म ही बोलते हैं। आपके अंदर हमेशा एक डर बैठा रहता है कि दूसरे क्या सोच रहे होंगे या फिर दूसरे क्या बोल रहे होंगे। दोस्तों, इस फियर को हटाने के लिए भूल जाओ कि दूसरे क्या सोचते हैं, आप कैसा फील करते हो, आप क्या सोचते हो, हमेशा उस पर ध्यान दो। दोस्तों, नेक्स्ट है फियर ऑफ इल हेल्थ। दोस्तों, ये कॉमन सिम्टम है कि आप लोग हमेशा बीमार होने का नाटक करते हो क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा आलस होता है। और दोस्तों, इसका इलाज भी यही है कि किसी भी बीमारी के सिम्टम को ढूंढना बंद करो। और दोस्तों, किसी भी बीमारी का सिम्टम जानलेवा हो जाता है अगर आप उसे गूगल पे सर्च करो। दोस्तों, नेक्स्ट फियर है फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन। दोस्तों, रिलेशनशिप्स में हमेशा प्रॉब्लम आती है और इनको दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप लोगों को एक साथ बैठना पड़ेगा और बात करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप सिंगल हो तो ऐसी लाइफ क्रिएट करो जहां आप अकेले रहने को एप्रिशिएट कर पाओ। दोस्तों, नेक्स्ट 5th फियर है फियर ऑफ ओल्ड एज। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपने एज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। उनको ये डर रहता है कि वो साल प्रति साल और भी ज्यादा बूढ़े हो रहे हैं। दोस्तों, इस फियर से बचने का यही उपाय है कि आप अपने एजिंग को एप्रिशिएट करना सीखिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप धीरे धीरे जब एज होते हो तो आपके अंदर नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ता है, आपके पास खुद पे सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। और दोस्तों, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट या फिर म्यूचुअल फंड करके रखा है तो कंपाउंडिंग का फायदा तो साथ ही साथ बढ़ ही रहा है। और दोस्तों, फाइनल फियर है द फियर ऑफ डेथ। दोस्तों, इसका कॉमन सिम्टम यही है कि आप अपनी लाइफ फुल जीने के बजाय हमेशा इस डर में जीते हो कि कहीं आपकी डेथ ना हो जाए। दोस्तों, हम सबको पता है कि डेथ एक कॉमन डेस्टिनेशन है और ये कभी ना कभी आना ही है, मगर इसके वजह से आप अपनी लाइफ टू द फुलेस्ट जीना मत छोड़ो। इसके बारे में सोच के अपने करंट लाइफ को बर्बाद मत करो, एक्सेप्ट डेथ। तो दैट्स इट दोस्तों, यही था इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 लेसन देखे जो है इस बुक से, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूं आप सबको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार और जय हिंद।